माफिया मुख्तार अंसारी कई महीनों से जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका विधायक बेटा कहां छिप गया है, कहां फरार हो गया है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस तलाशने की कोशिश पिछले कई दिनों से कर रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं मिला है। लखनऊ के महानगर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है और इस मुकदमे के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट जो इस मुकदमे को देख रही है वो बार बार यूपी पुलिस से कह चुकी है कि विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाए, जिससे कि कानूनी कार्रवाई उस पर आगे बढ़ाई जाए। लेकिन अब्बास अंसारी है कि मानो उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया, वो पुलिस के हाथ आने को तैयार नहीं है। पुलिस ने 7 से 8 टीमें बना रखी हैं अब्बास अंसारी की तलाश में और देश के आधा दर्जन से ज़्यादा राज्यों में ये पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अब्बास अंसारी का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस का कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जल्द ही अब्बास अंसारी पुलिस की गिरफ्त में होगा, सलाखों के पीछे होगा। और अब्बास अंसारी पर दबाव बनाने के लिए उसके रिश्तेदारों की भी पूछताछ हो रही है और जिन रिश्तेदारों के नाम पर उसने बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी है, उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी है उनको सीज किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब्बास अंसारी पुलिस के हाथ आने को तैयार नहीं है। मऊ में अंसारी गैंग के जो बड़े बड़े गुनाहगार हैं, बड़े बड़े गुर्गे हैं, उनके खिलाफ मऊ पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है और इस ऑपरेशन प्रहार के तहत उसके गुर्गों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अभी 3 दिन पहले मऊ में उमेश सिंह, जो कि अंसारी गैंग का एक बड़ा गुर्गा था, उसकी करोड़ों रुपए की, लगभग बताया जा रहा है 60 से 70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पुलिस ने सीज कर दी है या उस पर बुलडोजर चला दिया है। लेकिन उसके बावजूद अब्बास अंसारी अभी भी पुलिस को चकमा दे रहा है। पुलिस लगातार टीमें जो हैं लखनऊ से लेके मऊ, बनारस, आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, अलग अलग जगह दबिश दे रही है, लेकिन अब्बास अंसारी है कि पुलिस के हाथ आने को तैयार नहीं है। हालांकि अब्बास अंसारी की मुश्किलें न सिर्फ बढ़ रही हैं बल्कि उसके रिश्तेदारों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उसके रिश्तेदार उसके कारोबारी साझेदार थे, जो कारोबार में उसके साथ शामिल थे या किसी भी तरह की गतिविधि में उसके पार्टनर रहे हों, उनके खिलाफ भी पुलिस शिकंजा कस रही है और उन पर दबाव बना रही है कि जिससे कि वो बताएं कि अगर उनकी जानकारी में हो कि अब्बास अंसारी कहाँ है। जिन लोगों ने लखनऊ से उसे फरार होने में मदद की थी, 5 लोगों ने, उनको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो भी अब फरार हो चुके हैं, तो उनकी भी तलाश की जा रही है। यानी कि पुलिस न सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक अब्बास अंसारी को तलाश रही है, बल्कि उसकी तलाश अलग अलग राज्यों में भी हो रही है। लेकिन अब्बास अंसारी जानता है कि अगर वो पुलिस के हाथ चढ़ गया तो फिर उसकी जो और भी करतूतों की फाइल है वो भी खुलेगी और उसका बचना जो है पुलिस से बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिलहाल वो अभी तमाम कानूनी रास्ते तलाश रहा है। वो बार बार कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रहा है, अग्रिम जमानत मांग रहा है, कोर्ट भी उसकी तमाम अर्जियों को ठुकरा रही है, अग्रिम जमानत देने से इनकार कर रही है। और अब्बास अंसारी है कि अभी पुलिस के हाथ आने को तैयार नहीं है और उसको भी पता चल गया है उसके सारे जो कानूनी राहत के रास्ते हैं वो धीरे धीरे बंद हो चुके हैं और माना जा रहा है कि देर सवेर या तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी या फिर उसे खुद सरेंडर करना होगा अब्बास अंसारी को यूपी पुलिस के सामने। वीडियो सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।